दोस्तों, शुभप्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले दो वीडियो परसेंटेज में देखा है कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू कैसे एक दूसरे से रिलेट है। आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज चेंज एंड फाइनल वैल्यू, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले दो वीडियो को कंप्लीट देखा हो ताकि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? परसेंटेज चेंज इंपॉर्टेंट है ये, एंड फाइनल वैल्यू क्या होगा। पहले ही बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। कैसा भी क्वेश्चन दो तुरंत बन जाएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन में कोई माथा दिमाग लगाना, अगर आप लोग थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन दो। तीन टाइप से सीखेंगे हम लोग किसी भी चीज को। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे परसेंटेज चेंज एज एडिशन, और दूसरा सीखेंगे परसेंटेज चेंज एज मल्टीपल। एक ही चीज है, इन सभी चीज से कर सकते हैं। एडिशन से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, मल्टीपल से भी बना सकते हैं, और फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। भी करके दिखाएंगे। चलिए तीन चीजों से देखेंगे, है ना। ध्यान से सीखे, डेफिनेशन तो यहाँ होगा नहीं। अब डायरेक्ट मैं एक वैल्यू लेता हूँ और तीनों चीजें से बता के देखता हूँ कि सबसे आंसर आपको कौन सा इजी लगता है, ये बड़ी बात है। फर्स्ट का देखता हूँ, मैं लेट करता हूँ कि कोई संख्या है 40, ठीक है। ये कोई वस्तु है जिसका रेट है 40 रुपीज, मान लीजिए। ये कोई वस्तु है जिसका रेट क्या है, 40 रुपीज। मैं ये कहता हूं कि ए में 20% का वृद्धि करता, ए में 20% की वृद्धि की जाती है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा? ठीक, बहुत ही इजी है। आप देखते ही कर पा रहे होंगे दिमाग से, पर आपको सीखना है, ठीक है। कठिन से कठिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समय आएगा तो। अभी फिलहाल आप लोगों को सीखना है कि तरीका क्या क्या हो सकता है, अप्रोच क्या क्या है बनाने के। अब किसी भी टाइप से बना सकते हैं, हो सकता है आप एक ही टाइप से सोचते हो। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तरह से बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। और किसमें कम समय लगता है ये देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सीखते हैं फर्स्ट तरीका। अच्छा देखिए, किसी वस्तु का रेट है 40 रुपीज, ठीक, और ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है। तो 40 का 20% परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। बट्टे में 100 करेंगे, 40 गुना, तो आपको दिख रहा है 2 जीरो है तो परसेंट खत्म, 100 खत्म। 4 दूनी 8 की वृद्धि हो जा रही, कितनी? 8 की वृद्धि। तो फाइनल वैल्यू पूछा ना, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 48। अब सिर्फ सीखिए, आसान लग रहा होगा, बहुत आसान, पर हम लोग जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे इसका कितना मजा आता है। सीखना अभी। फर्स्ट एडिशन कर रहे हैं ना, 40 में 8 जोड़ दिए, 20% की वृद्धि, 48 आ गया, ठीक। कैसे किए? कुछ नहीं, 40 का 20% कितना होता है, तो यहां से 20, और परसेंट का मतलब क्या होता है? 100। ये जीरो कट गया, ये जीरो, 4 दूनी 8 आया, वही लिखे 8। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका रिवर्स क्या करेंगे आप? रिवर्स में रिवर्स तो 1 मिनट का आपको टास्क है, बाकी मैं करके दिखा दूंगा ये वीडियो के अंत में। मैं ये कहता हूं कि किसी वस्तु के रेट का फाइनल वैल्यू ये दिया है, ये फाइनल वैल्यू है, और इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जा रही है, तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा निकाल के दिखाएंगे। सोच के देखिए क्या होगा, ठीक है। मैं इसके पूरे तीनों बताने के बाद फिर से ये बताऊंगा।
रिवर्स मतलब फाइनल वैल्यू ये दे रखा है, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की गई है तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए अच्छा ये पहला तरीका, पहला अप्रोच है कि आप परसेंटेज चेंज देख रहे हैं एडिशन करके हम जोड़ दिए हैं। दूसरा देखेंगे मल्टीपल में। चलिए ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। दूसरा देखते हैं मल्टीपल में। देखो प्रारंभिक रेट क्या है, 40 रुपीज। ठीक है, प्रारंभिक रेट है 40 रुपीज। हम कहते हैं 20% की वृद्धि किया जाता है। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, 20% वृद्धि कर रहे मतलब 120%। परसेंट को हटाएंगे तो 1/1.2 आएगा। कितना आएगा? 1.2 अगर वृद्धि कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ करके तो अच्छा यहाँ दिखाएंगे जैसे यहाँ दिखा है। तो अब इसको सिर्फ मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीपल करेंगे 12 चौके 48 आएगा। हो गया आंसर। यही है परसेंटेज चेंजेस मल्टीपल। कैसे आया देखो, खुद में होता है 100%, 20% की आपने वृद्धि की तो हो गया 120%। परसेंट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे, इसको तोड़ेंगे 0 एक अंक के बाद पॉइंट 1/2 आता है। अगर हम डिक्रीज करते तो 100 में से 20, अगर 20 की डिक्रीज होता तो 100 में से 20 घटा लेते हैं तो क्या हो जाता है 80 मतलब 0.8 हो जाता है, या 1.2 और 0.8 हो जाता है। ये मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा इसका रिवर्स आपको करना है, रिवर्स आपको देखना है कि रिवर्स में क्या होगा। मैं बोल रहा हूं यहां पर क्या होगा यदि हम 20% की इंक्रीज करते हैं और फाइनल वैल्यू 48 आ रहा है। आप कोशिश करिए, मैं बताऊंगा अंत में। ठीक है, चलिए दो चीजें आपने सीख लिया, एडिशन में कैसे चेंज होता है फाइनल वैल्यू और मल्टीपल में कैसे होता है। अब ये देखते हैं फ्रैक्शन में कैसे होगा। फ्रैक्शन में देखते हैं। तीसरा, अच्छा कोई वस्तु मेरे पास है 40, इनिशियल रेट क्या है 40। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की, ये सब लिखना नहीं, बस अभी सीखने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। 20% मीन्स होता है 1/5। 20% मीन्स 1/5 फर्स्ट वीडियो में मैंने बता रखा है। तो ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये है चेंज। ये क्या ऊपर चेंज, और ये है इनिशियल। इसको मानते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ऊपर वाला दिखा रहा है चेंज, मतलब इनिशियल है 5 और 1 की वृद्धि हो रहा है। परसेंटेज या वृद्धि का दिखा रहा है, 1 की वृद्धि हो रहा है। तो बताइए फाइनल वैल्यू उसका क्या हो गया, बढ़ के 6, और मेरे पास था कितना फाइनल 5। इस 5 की वैल्यू कितना है, 5 की वैल्यू कितना है 40 है। तो क्या किए, 5 को कितने से मल्टीपल करने से आपको ये आ जा रहा है 40। तो 5 गुना 8 करें, मल्टीपल 8 करें, नीचे ऊपर सेम चीज से गुना कर सकते हैं। तो हम इसमें भी गुना कर देंगे 8 से। तो 8 छक कितना आ जाएगा 48। 8 छक कितना आ जाएगा 48। अब समझ रहे ना, फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, उतना ही आएगा। पर रिवर्स तो आपको करने हैं। रिवर्स कैसे होगा, मैं ये कहता यहाँ क्या होगा, जब 20% की वृद्धि कर दी गई है और फाइनल वैल्यू आ रहा है 48 हो जाएगा। चलिए आप लोगों ने एक बार सोच लिया होगा, अब मैं बता रहा हूं करना कैसे। ठीक, अगर आपने दूसरी वीडियो देखा होगा, पहली वीडियो देखने के बाद अगर दूसरी वीडियो देखा होगा तो एडिशन में रिवर्स निकालना कितना आसान है। अगर किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की जाती है तो कितने परसेंट डिक्रीज कर ले कि इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको याद है मैंने थोड़ा प्रैक्टिस करवाया था तो आप डायरेक्ट लिखते 16.2/3% कि डिक्रीज करेंगे तो आ जाएगा कितना 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। क्या होता है 1/6, और इसको 1/6 से अगर गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो कितना डिक्रीज कर रहे, तो 48 में से 8 घटाते 40 आ जाता है। या दूसरा तरीका और भी है, एक तो ये याद रहता तो आसानी से कर पाते आप, है ना। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका 20% निकाल लीजिए। ठीक, और उतना माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको प्रैक्टिस कर लेने इतना।
इतना करने की जरूरत कहाँ, हम तो ये बता रखे हैं। देखिए यहाँ बता रहे हैं, फर्स्ट वाला का रिवर्स वाला बता रहा हूँ, फर्स्ट का रिवर्स। फर्स्ट का रिवर्स बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। अगर 20% वृद्धि करके 20% वृद्धि करके फाइनल वैल्यू मेरे पास अगर 48 आया है, तो इनिशियल वैल्यू निकालना है आपको। तो एक तो याद कर लो, या फिर वही फ्रैक्शन में चेंज करके बना लेंगे, है ना, या आप एक्स करके बना सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका, अगर 20% वृद्धि किए हैं तो हम लोग घटा लेंगे कितना, 16.2/3%। ये पर ये याद ना हो तब क्या करेंगे, ये देखिए। कोई संख्या मान लो एक्स ही था, 20% वृद्धि किए मतलब 120% की वृद्धि कर दिए, 120% की वृद्धि कर लिए, तो ये कितना हो गया 48। तो फिर वही आ जाएगा 20 छक 20 बचे 6 8 48, 8 बचे 40। ऐसा नहीं ये आसान लग रहा हो क्योंकि हमने डाटा आसान ले रखा, इसलिए बहुत आसान लग रहा हो, पर अगर ये अप्रोच आसान सीख लेंगे। अच्छा, इसमें से कौन सा सबसे बेहतर है ये आप खुद चूज करेंगे। तीनों तरीके हैं बनाने के, 3 तरीके से बना सकते हैं। जब दूसरे का रिवर्स कैसे करेंगे, दूसरे का रिवर्स वाला कैसे करेंगे, अगर आप मल्टीपल सीख रखे हैं तो बेहद ही आसान है। 20% इंक्रीज करने पर अगर कोई फाइनल वैल्यू इतना आ रहा है तो इसको हम पॉइंट पे बदले थे, कितना 1.2। मल्टीपल करना है, सीधा डिवाइड करिए। रूल ये है कि सीधा आप डिवाइड कर दीजिए, इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू इक्वल टू, इनिशियल वैल्यू कितना आ जाएगा, कट करो इसको, 12 चौक 48, 40 आ जाएगा। समझ रहे बात। अगर आप मल्टीपल की कोशिश करेंगे तो सीधा, अगर फाइनल वैल्यू दिया है, इनिशियल निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग गुना कर रहे थे, यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तीसरा पर आइए, रिवर्स। तीसरा का रिवर्स कैसे बनाएंगे, तो रिवर्स में क्या है, हम लोग पहले देखो यहाँ कुछ क्या है पता नहीं, ये तो डॉट लगा हुआ है। 20% वृद्धि कर दे, हम लोग फ्रैक्शन में लाए थे इसको, कितना 6/5, कितना लाए थे 6/5, ये 48 था वृद्धि होने के बाद। तो सीधा सा दिख रहा है 6 का वैल्यू 48 है, तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 6 का वैल्यू 48, तो कितना कितना से गुना हुआ, 8 से मल्टीपल हुआ है, तो 5 से यहाँ 8 से मल्टीपल कर देंगे तो इनिशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 3 चीजें आपको अच्छे से समझ आया होगा। मुझे बताना कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा है। अच्छा, मैं आप लोगों को अगर राय दूं तो ये तरीका अपनाइए, अगर ये नहीं अपना पाते तो सबसे बेहतरीन तरीका है 3 नंबर को अपनाइए। ठीक है, पहला भी अपना किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, पर ये सबसे अच्छा तरीका है, ये उसके बाद अच्छा तरीका है, फिर ये, और ये भी नहीं पता है तो फिर वो जो बचपन में पढ़ते आ रहे थे आप लोग 6, 7, 8 में, वो तरीका अपना के बना सकते हैं। पर आपको टाइमिंग बचत करना है तो यहाँ से बनाइए, ये जल्दी तरीका। आपको अगर एक बार सीख गए तो बड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए, मैंने रिवर्स करके भी दिखा दिया, सीधा करके भी दोनों की बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जहां से आपको सीखने में मदद मिलेगा ये सभी चीजों को। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन एक देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, 8 5 40 होता है, यहाँ पर हो गया 48, आप 40 कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये क्वेश्चन लेते हैं तीनों अप्रोच के साथ। अगर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ तक, यहाँ तक, चले यहाँ तक दिख जाएगा तब कुछ टेंशन नहीं। चलिए देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन कि किसी घन के प्रत्येक कोर को 50%, कोर में 50% की वृद्धि की जाती है, तो घन के क्षेत्रफल में
परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो देखे होंगे, सारे क्वेश्चन करवाओगे। ये कह रहा है कि घन का जो कोर है, कोर मीन्स भुजा जो है, उसमें 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, ये क्वेश्चन। ठीक, तो एक घन लीजिए, अपने मन में दिमाग में सोच लीजिए, 50% दिया। ठीक, 50% दिया तो आप शून्य के हिसाब से लीजिए, नहीं तो हम रेशियो के हिसाब से लेते हैं। अगर 50% है, 50% को रेशियो में बदलेंगे 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। समझ रहे? आप वैसे ही बना सकते हैं या 10 लेके बना सकते हैं, रूल ये कहता। तो मैं आपको पहला सिखा रहा हूँ 10 लेके नहीं, परसेंटेज वाला। 50% का मतलब क्या होगा? 50% का मतलब है 1/2 बता रखे हैं। ये हमको तोड़ने की जरूरत नहीं, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनिशियल वैल्यू ये है, ए भुजा है, इनिशियल वैल्यू 2 है, और इसको चेंज करके हम वृद्धि किए हैं। कितना? 50% हम वृद्धि कर दिए, इंक्रीज कर दिए हैं। तो 2 से कितना? 1 की चेंज हुआ ना। चेंज कितना हुआ? 1 की हुई है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। पहले एक कोर की भुजा, मतलब भुजा जो था 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, वो बढ़ के कितना हो गया है? 3। ठीक है, तो अगर 2 था तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना। भुजा घन का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये था भुजा ए, ये है मेरा एरिया ए स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो हमको एरिया में चेंजिंग पूछा है, एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि हुआ, वो परसेंटेज पूछा उसमें। ठीक है, ए फॉर एरिया है, यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आपको क्या दिख रहा है? परिवर्तन दिख रहा होगा 4 से बढ़कर 9 हो गया। ठीक है, 4 से बढ़कर 9 हो गया, मतलब परिवर्तन कितने की आया है? 5। चेंज कितने की आया है? 5 की। कितना में से? 4 से 9 बढ़ गया, 4 में 4 से बढ़कर 9 हो गया। तो जिससे वो नीचे आता है और गुना में क्या करेंगे आप? 100। 4 से काटिए, 25 चौके 100 होता है, 25 पचे 125। अच्छा, आप बोलेंगे सर इनका क्या यूज हुआ है ना, इसका इसमें क्या यूज है? तो इसी का तो यूज किए हैं मेरे भाई। ये क्या है? फ्रैक्शन ही तो है। ठीक, एक ये कि आप फ्रैक्शन तोड़ लीजिए, दूसरा हम एडिशन से बताते हैं, और तीसरा बताएंगे मल्टीपल से। तीनों विधि से बताएंगे। ये तो फ्रैक्शन का हुआ, ये तो फ्रैक्शन से ही आया ना कि 1/2 हम चेंज कर दिए, बाय फ्रैक्शन आया। समझ रहे बात को? चलिए, एक तरीका ये है फर्स्ट मेथड। मेथड 2 मैं यहां दिखा रहा हूं। ठीक, मैं ये दिखा रहा हूं, ये वाला एडिशन वाला। ठीक, एडिशन वाला करते हैं। अगर मेरे पास कोई भुजा मान लो था 50% की वृद्धि कर रहा है, भुजा था 10। क्या था? 10। ठीक, 10 था, 50% की वृद्धि कर रहे हैं। 10 का 50% हुआ 5। क्या हुआ? 5। तो 10 से मिलकर कितना हो गया? 5, 15। 10 से बढ़कर क्या हो गया? 15 हो गया। तो अब इसका एरिया निकालना है। एरिया मीन्स ए स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 100, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। ठीक, तो इंक्रीज कितना हो? परसेंटेज तो आपको निकालना होगा एरिया में। परसेंटेज निकालना मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सिखाया, दूसरे वीडियो में सिखाया। फर्स्ट वीडियो में अच्छे से आप देखे होंगे कितना की चेंजिंग आ रहा है, 125 की। कितना में से? 100 में से आ रहा, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। 100 में से जितना बढ़ा वो उसका परसेंटेज ही बन जाता है, क्योंकि 100 तो कट जाता है। तो 100 से निकालने का एक तरीका, जो बढ़ा वही उसका परसेंटेज बन गया। तो ये हुआ एडिशन का तरीका कि एडिशन से बना सकते हैं। क्योंकि एडिशन में देखो थोड़ा स्क्वायर करे बड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पर बहुत ही आसान छोटे हो जाते हैं, इसलिए छोटा करती है। तीसरा तरीका है कि आप मल्टीपल करिए। क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तीसरा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मल्टीपल कर सकते हैं मेथड 3 में। अब सभी चीजें सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये सबसे अच्छा तरीका फ्रैक्शन में बदलिए। वो याद नहीं है तो फिर मल्टीपल करिए, वो याद नहीं तो ये, नहीं तो फिर रास्ता तो है ही आपके पास, कई टाइप के रास्ते हैं। जब मल्टीपल करना चाहते तो कोई वैल्यू तो इनिशियल लेना पड़ेगा। मान लीजिए 10 ही इनिशियल वैल्यू लिए, 50% की इसमें हम लोग वृद्धि कर दिए,
तो 50% मीन्स क्या हुआ, यहाँ देख कैसे चेंज किए, 50% 100 खुद का है, 50% बढ़ा है, तो 150% तो 1.5 क्या करेंगे 1.5, यही तो मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करेंगे तो 15 आएगा। ये ए की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब एरिया कितना होगा, 10 का स्क्वायर, पहले एरिया 100 था, 15 का स्क्वायर 225, अब एरिया कितना है 225। तो हमको एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना, कितना वृद्धि हुआ 125 की वृद्धि हुआ है, और 100 खुद में परसेंट दिखाएगा, तो 125% की वृद्धि हुआ। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ये सिखाता है कि हम लोग परसेंटेज चेंज से फाइनल वैल्यू तक कैसे पहुंचते हैं। तरीके आपके पास तीन है, एडिशन, मल्टीपल, फ्रैक्शन। सबसे बेहतर फ्रैक्शन मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया है, यहाँ भी क्वेश्चन लिया है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ आया होगा। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको सीखने में मदद मिले। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं सक्सेसिव चेंज। सेम चीजें हैं, एडिशन, मल्टीपल एंड फ्रैक्शन, तीनों चीजें से देखेंगे हम लोग। लेकिन इसको सक्सेसिव मतलब बैक टू बैक चेंजिंग दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग सक्सेसिव चेंजिंग। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तीनों ही मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। वहां पर एक बार हम लोग परसेंटेज बदले थे, यहाँ बैक टू बैक दिखेगा, घट रहा, बढ़ रहा, बढ़ रहा, घट रहा, ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे ना। तीनों चीजें देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्या देखेंगे, यहाँ भी फर्स्ट हम लोग देखेंगे परसेंटेज चेंज इन एडिशन, और दूसरा मल्टीपल का देखेंगे, परसेंटेज चेंज एज मल्टीपल। अब बस सीखते जाइए, एक टाइम आएगा जब आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा और हर क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ये तीन मेथड का यूज करेंगे। एक मैं ले रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो नेट चेंज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहते, देखने को मिलता होगा। अगर वो ऑप्शन दे दे, फर्स्ट नंबर 1% की कमी, 1% की वृद्धि, 2% की कमी, एंड डी दे दे 2% की वृद्धि। चलिए सीखते हैं, तीनों ही मेथड से, तीनों मेथड से हम लोग सीखेंगे। एक सक्सेसिव मतलब बैक टू बैक चेंज दिखेगा। मैं इजी ले रहा हूं आपको सीखने में सहूलियत हो। फर्स्ट तरीका अपनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु था 100 की, वस्तु कितने रुपए की थी 100 रुपए की। इसने प्रारंभिक चीजें क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी, 10% की वृद्धि। 100 का 10% 10 होता है, मतलब ऐड करेंगे, एडिशन मीन्स, तो 100 में से 10 जुड़ा 110 हुआ, राइट। फिर से वो कर रहा है, इसी में आगे कह रहा फिर 10% की कमी भी कर दी गई, तो इसमें 10% की अब डिक्रीज दिख रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 110 का 10% हुआ 11, तो 110 में से 11 गया तो 99। अच्छा, पहले 100 रुपए की सामान थी, कोई भी एक वस्तु का रेट क्या था 100, अब हो गया 99, तो नेट चेंज मेरे पास क्या आ गया, नेट चेंज कितने की आ गई, तो आ गई 1% की। नेट चेंज कितने की आ गई 1%। ये हो गया आपका पहला तरीका कि परसेंटेज चेंज हम लोग एडिशन के द्वारा कैसे करते हैं, ये नेट चेंज आ गया। दूसरा तरीका अपनाते हैं हम लोग, दूसरा क्या,
वो मल्टीपल का, तो मल्टीपल में ये 100 लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 10% की चेंजिंग आई, वृद्धि कर रहा है। 10% की वृद्धि मीन्स आपको मैंने बताया था 100 खुद में होता है, 10% की वृद्धि किया तो 110 हुआ। 110 को उसको डेसिमल में बदलेंगे तो 1.1 आएगा। कैसे? देखो 10% मीन्स 110%, 110% को बदलिए खुद से, ये चीजें आदत डालनी पड़ेगी, आपको आ जाएगा। 0 0 कटा, एक अंक के बाद पॉइंट दी 1.1। अगर हम ये डिक्रीज करेंगे, नेक्स्ट ये क्या, और कहता 10% की हमको कमी कर दी गई, तो कमी कर दी गई तो 10% कमी, 100 खुद में था, 10% घटा दिए तो 90% बचा। ठीक है, अब एक बार करके दिखा रहा हूं आपको, याद रखते, प्रैक्टिस करिए, ये आ जानी चाहिए आपको। ठीक है, 0.99। तो हमने क्या कहा था कि मल्टीपल में क्या करते हैं, मल्टीपल 1.1 इंटू करिए 0.9, तो आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल करेंगे तो कोई चीजें खुद में 100% है, इसको मल्टीपल 11 9 99, 0.99 आया, 0.99 आया। तो वृद्धि सॉरी कमी कितने की, पहले था 100, अब 0.99 हो गया, तो कमी कितना, नेट चेंज कितना आया, नेट चेंज आ गया 0. सॉरी, अच्छा मल्टीपल कर रहे हैं, हाँ मल्टीपल कर दिया आप 100%, ये मल्टीपल हो चुका है, 1199.99 आ रहा है। ठीक है, और इसको परसेंट में बदलेंगे तो 99 आ जाएगा, 99%। और कोई खुद चीज में क्या है 100%, तो पहले कोई वस्तु 100% की थी, अब 99% आ गया, तो चेंज कितने की आई, नेट चेंज आ गया 1%। नेट चेंज कितना आ गया, 1%। राइट, चलिए तीसरा मेथड देखेंगे, फ्रैक्शन मेथड। 10% की चेंजिंग मीन्स ये वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि, तो 10% को तोड़ेंगे तो 1/10, मतलब इनिशियल वैल्यू थी 10 और 1 की चेंज हो रहा था, 1 की चेंज मतलब फाइनल वैल्यू इसका कितना है, 11/10, मतलब पहले कोई वस्तु 10 की थी, अब हो गया है 11 की। नेक्स्ट कह रहा है 10% की कमी, कमी का मतलब 1/10 ही होगा फ्रैक्शन, लेकिन ये हो जाएगा 10 पहले था, 1 की घट कमी हो गई, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, तो 9 फाइनल कितना, इतना। अब दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, तो 11 गुना 9 99, और नीचे 10 गुना 10 100, तो नेट चेंज आपको क्या दिख रहा है, नेट चेंज आपको दिख रहा होगा, पहले 100 रुपए की वस्तु थी, अब 99 रुपए की होगी, तो 1% दिखेगा। यही है सक्सेसिव चेंज, है ना। बैक टू बैक चेंज करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है ये लीजिए, आप बार बार कह रहा हूं, दोबारा ये लीजिए, लास्ट तीसरा लीजिए। क्योंकि यहाँ मैं वैल्यू बहुत आसान लिया हूं, इसलिए ये आसान लग रहा देखने में, जब टफ वैल्यू देंगे तो शायद टफ लगे, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ आप लेके दिखाता हूँ। ठीक, मैं ये कहता हूं, यदि किसी वस्तु में वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की कीमत 448 रुपए है और पहले इसमें %20 की वृद्धि की गई, और बाद में 10% की कमी की गई, तो नेट चेंज ज्ञात करिए। बोलेगा तो इसका वैल्यू क्या रह गया, ठीक है, मैं नेट चेंज ही लिख रहा हूं। नेट चेंज इन परसेंटेज में आपको दिखाना है कितना होगा, ठीक, या नेट वैल्यू पूछ दे या कितना परसेंट की चेंजिंग आए ये दिखाना। अच्छा, ये तो बात की बात है, वो रहेगा, ठीक।
आप इन तीनों तरीके से भी निकाल सकते हैं। 448 तो बाद की बात है, रहने दो। ठीक, मैं सॉल्व कर रहा हूं तरीका फर्स्ट। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी, तो वस्तु कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। तो ये हो कितने का गया? 20% बढ़ गया, तो हो गया 120। फिर सक्सेसिव चेंज मीन्स 10% की फिर से कमी की गई है, ये तो 20 हो गया प्लस में, और 10% की कमी मतलब 12 की कमी की गई, तो 120 में 12 गया, 112 बचेगा, सॉरी 108 बचेगा, 108। तो नेट चेंज कितने का आई? नेट चेंज कितने की आई? 8% की या 8 रुपए की आई? ठीक, एक ही बात है, 100 पर बनाने तो 8 रुपया लीजिए या 8% लीजिए। तो जब 100 रुपए मेरे पास थी तो वृद्धि हुआ 8 रुपए की। अब जब मेरे पास 480 रुपए है तो वृद्धि कितने की होगी? यही ना बात है। आप एक एक नियम भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट वहां पर हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इतना से मल्टीपल करते, 100 से डिवाइड करते, आंसर। पर आपके लिए मैं ये कहता हूं, अगर इनिशियल वैल्यू आपके पास 100 रुपए थी तो नेट चेंज 8 रुपए की आई, और अगर 480 रुपए आपके पास है तो कितने की चेंज आएगी? 8 गुना 480 बाय 100 करेंगे, तो काटिए इसको, कितना आएगा? 8 8 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, मतलब 38.4 रुपए की चेंज आ जाएगी। समझ रहे बात को? कितना चेंज? नेट चेंज पूरा तो 38.4 रुपए की, इतने की चेंज होगा। एक तो ये एडिशन से बना है, अगर मल्टीपल से बनाते तो क्या होता? मल्टीपल से बनाते तो 20% का मतलब, देखिए नेक्स्ट, पहले फ्रैक्शन बनाते फिर मल्टीपल बनाएंगे। 20% मीन्स 1/5 बता रखें, तो नेट चेंज कितना? 6/5, क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ये वृद्धि किया है, और 10% की उसने कमी कर रखा है। 10% मीन्स 1/10, 1/10। तो ये घटाना है, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ये कमी कर रहा है, तो कितना आ जाएगा? 9/10। मल्टीपल करिए, कितना आ रहा है? 50, और ये आ रहा है कितना? 9 छक 54, 9 छक 54। नेट चेंज कितना की आ रही है? 4। नेट चेंज 4 आ रही है कब? जब 50 रुपए आपके पास थी। तो इनिशियल वैल्यू जब आपके 50 रुपए थी तो नेट चेंज 4 रुपए की आ रही है, इसलिए 448 रुपए आपके पास होती तो नेट चेंज कितने की आती? 448/50, इसको काटिए, ये आएगा 38.4। आसान ये लगेगा, इससे ज्यादा आसान है। यहाँ वैल्यू तो बड़ा आएगा, यहाँ पर वैल्यू छोटा आएगा। ठीक, हाँ, मल्टीपल का भी सेम तरीका ढूंढ लेते हैं हम लोग। सेम क्या इसका होगा? क्या 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि मीन्स 1.2, और 10% की कमी हो रहा मीन्स 0.9। इसको मल्टीपल करिए, कितना आएगा नेट चेंज दिखने को? तो 12 9 108, मतलब 0.08। अगर कोई वस्तु 100 की थी, या एक मानिए कोई वस्तु 1 का था, तो कितना आ रहा है? 0.8 का चेंज आ रहा है, 0.8 का चेंज आ रहा है। टोटल वैल्यू ये हुआ, तो नेट चेंज, अच्छा परसेंटेज में लेंगे, अगर इसको हम परसेंट में बदल देते हैं तो टोटल आएगा 12, ये गुना 9 108। अगर कोई 100 रुपए की थी तो ये कितने की हो जाएगी? 108। तो नेट चेंज कितने रुपए की आ जाएगी? 8। जब कोई वस्तु 100 रुपए की थी तब उसकी चेंज कितना आ रहा है? 8 रुपये की। और जब 448 होगा तो सेम बातें 338.4 के आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ आई होगी। एक तो आपको परसेंटेज चेंज ही दिखा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज चेंज, एडिशन, मल्टीपल एंड फ्रैक्शन में तीनों चीजें। सक्सेसिव चेंज देख लिए, पिछले 2 वीडियो को आपने देखा होगा, वहां मैंने भी परसेंटेज को कैसे चेंज करते ये सिखाया। अब सारी चीजें को कॉपी में नोट करिए, कम से कम ये चीजें नोट करिए। आपको एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, किसी सेट से प्रैक्टिस करेंगे, वहां से कर लेंगे। पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए इन सभी चीजों का, कि क्या जरूरी चीज है जो दिमाग में रहने से क्वेश्चन पटाख तुरंत कर लेंगे, है ना।
तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, शुरू से अंत तक देखे होंगे। धन्यवाद।